आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स की बात करेंगे जो आपको समझने हैं। बता दूं कि हमने एक कोर्स निकाला है शानदार, द सुपीरियर मैन्स वे। आप 100 लेवल ऊपर चले जाएंगे। ये 7 कंटेंट, अपने इमोशंस को कैसे कंट्रोल करना, अपनी ज़िंदगी को कैसे जीतना, अपनी मतलब औरतों से कैसे डील करना है, क्योंकि भाई मर्द समाज खतरे में है। वही नीला ड्रम, पॉजिटिव वे में याद रखिएगा। पोलैरिटी एंड एनर्जी, सेक्सुअल डिज़ायर को कैसे कंट्रोल करना है, डार्क साइड, अल्टीमेट ग्रोथ क्या है। तो मात्र 300 रुपये का कोर्स है। कल ये कूपन कोड एंड हो जाएगा, तो सुपीरियर कूपन कोड यूज़ करें। 15 अप्रैल से क्लास होगी और आपकी वैलिडिटी भी तभी से ही काउंट होगी, 6 महीने की। तो मेरा कोर्स है, मैं पढ़ाऊँगा और तबाही मचा देंगे। डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में कोर्स का लिंक दिया है। तो 7 लॉज ऑफ यूनिवर्स, मैं ये सेल्फ हेल्प लेक्चर्स लाता रहता हूँ क्योंकि बहुत लोगों को मदद मिलती है इससे। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आते रहते हैं। तो पहला लॉ जो आप हमेशा याद रखेंगे इज द लॉ ऑफ कर्मा, जो कि है न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो ठीक है, बाद में आया, बट जो करोगे वही भरोगे। और ये एक तरीके से प्रूफ तो नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया साइंस पे चलती है, साइंस डेटा पे चलता है। एम्पेरिकल डेटा आपके पास होना चाहिए। बट ये जो कर्म का लॉ है ना, ये बहुत ही सूक्ष्म तरीके से काम करता है और अभी तक साइंस वहां तक पहुंची नहीं है, बट ये काम करता है। आप जैसा करोगे वैसा भरोगे। आप, कोई इंसान बुरा है तो उसकी चकाचौंध वाली लाइफ को मत देखिए, है ना। हो सकता है कि बहुत ही गड़बड़ हो रहा हो उसके जीवन में, वो इस जिंदगी में नहीं तो हो सकता अगले जिंदगी में हो जाए। देखिए, पेड़ है वो फल देगा। पेड़ को बड़ा होने में वक्त लगता है, तो आप जैसा पेड़ को बनाएंगे फल आएंगे। हो सकता है कभी कभी तुरंत फल मिल जाता है, कभी कभी वक्त लगता है, लेकिन लगता जरूर है। ये मैंने खुद आजमाया है ना। कर्म के चक्कर से कोई नहीं बचा, निकलना है ये यूनिवर्स में। आप इसीलिए तो आए हो। अगर आप धर्म की बात करो, साइंस तो अभी उसको नहीं मानता, लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी है, आप यहाँ पे सीखने आए हो और जब सीख जाओगे तो चले जाओगे। लेकिन सीखने में कितने जन्म लग जाते हैं, क्या लग जाता है, बट दिस इज दी लॉ ऑफ कर्मा। हो सकता है मैं थोड़ी स्पिरिचुअल बातें कर रहा हूँ, है ना, थोड़ी आध्यात्मिक बातें कर रहा हूँ। जो लोग बहुत ही साइंस पे बिलीव करते हैं, शायद उनको साइंस के हिसाब से चीज़ें समझ में ना आए। लेकिन मैं भी साइंस, क्योंकि एमएससी फिजिक्स मेरा भी था, मैं भी एक फिजिसिस्ट हूँ, रहा हूँ। बट अगर आप बहुत ही डीपली देखोगे ना, तो काफ़ी कुछ चीज़ें कह जाती हैं, है ना। जो कहा गया है, जो बोला गया है, जिस तरीके से यूनिवर्स को समझा, और यूनिवर्स ऐसे ही काम करता है। ये नियम है, कर्म का नियम है। आप पाप करो, भगवान के सामने बैठे रहो, आपके कर्म हटेंगे नहीं, वो आएगा ही आएगा। आप अच्छा करोगे अच्छा आएगा, बुरा करोगे बुरा आएगा। कर्म का सिद्धांत आपको शांत रहना भी सिखाता है। चलो ठीक है, हमारे साथ बुरा हो रहा है तो ये हमारा प्रारब्ध है। अब आपको नहीं पता, देखिए किसी को नहीं पता कि कैसे काम कर रहा है, लेकिन बस ये काम कर रहा है, आप इतना समझिए। ठीक है, ऐसे ही है, क्योंकि ये यूनिवर्स बहुत ही जबरदस्त तरीके से बना है। मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है भाई। सच में भगवान मैथमेटिशियन होगा, लेकिन बहुत ही आप पैटर्न देखेंगे तो बहुत ही हर एक चीज ऑर्गेनाइज्ड है। तो आप कैसे समझ सकते हो कि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपके पास वापस नहीं आएगा। अगर आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो तो आएगा ही आएगा मेरे दोस्त। आप ये मत सोचो कि आप किसी के साथ अच्छा कर रहे हो भाई, यूं 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 जिंदगियां खत्म होती हैं। कोई कितना भी बड़ा हो, बस एक पाप का घड़ा भरा तो गया। और कई बार जन्मों जन्मों तक चलता है। कई बार पूरे समाज के ऊपर कर्म का लॉ लागू होता है। जापान के ऊपर एटम बॉम्ब गिरा, कितने लोग मरे। ग्रेव ऑफ फायर फ्लाई जब मैंने मूवी देखी थी, मैं एक हफ्ते तक बाहर नहीं निकल पाया था, टूट गया था मैं। वो ऐसी मूवी है, नेटफ्लिक्स पे अवेलेबल, आप देख सकते हैं या। लेकिन हम ये भी नहीं नकार सकते कि रेप्स ऑफ नैनकिंग 1937 में जापानियों ने चाइना के साथ क्या किया था, जिंदा गाड़ दिया था उनको, जला दिया था, रेप किए थे, मास रेप किए थे। कर्म का फल मिलेगा मिलेगा दोस्त। किसी के साथ भी आप बर्बरता करोगे, चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, वो आपके पास आएगा, याद रखना हमेशा। सो दिस इज द यूनिवर्सल लॉ, जिसकी हम डेफिनेटली इस कोर्स में बात करेंगे ही करेंगे। अल्टीमेट ग्रोथ की जब हम बात करेंगे तो इसमें होगी। उसके बाद अगला जो लॉ है ना, द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आप जो अट्रैक्ट करोगे आपके पास वही आता है। कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद कहते हैं कि सर हम अच्छे तो हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है। सीक्रेट्स एक बहुत अच्छी किताब है, आप पढ़ सकते हैं उसको। तो अच्छा इसलिए नहीं होता है क्योंकि आपकी प्रवृत्ति नेगेटिव है मेरे दोस्त। और इसको भी जब हम पोलैरिटी और एनर्जी पे बात करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा ये एक्चुअल में कैसे काम करता है। जो भी आप सोचोगे,
ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे। अगर आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपकी जिंदगी बहुत नेगेटिव, अब देखिए नेगेटिविटी जो होती है ना, एक तो होता है जो लोग इनबिल्ट ही पॉजिटिव होते हैं कि कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहेंगे, बट ऐसे लोग बहुत ही कम, ये हीरे की तरह हैं, ये बहुत ही कम होंगे। ज्यादातर लोग जो हैं वो इन्वायरमेंट की वजह से नेगेटिव हो जाते हैं, और कुछ लोगों के अंदर इनबिल्ट वो जेनेटिक ही कुछ ऐसे होते हैं कि दिमाग में न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलना बंद हो जाते हैं, बढ़िया बढ़िया। तो अब जैसा आप हो, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसे ही लोग आपके दोस्त होंगे, ये सच है। और जो भी आप सोचोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे ही काम करता है। हमने तो पूरा एक साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन पे कोर्स बना दिया है, ठीक है, कि व्हाटएवर जो भी आप अट्रैक्ट करोगे, जिस पे भी आप फोकस करोगे, वो चीज आपको मिलती है। आप उसमें डूब जाओगे तो मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें ना बहुत चीजों पे आपको काम करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन, देखिए हमने भी काफी हद तक ये क्या कहते हैं कि इस पे काम किया है, लेकिन ये होता नहीं है। यहां पे आता है लॉ ऑफ वाइब्रेशन। होता क्या है? लॉ ऑफ वाइब्रेशन और चौथा लॉ ऑफ एनर्जी। याद रखिए, लॉ ऑफ वाइब्रेशन और लॉ ऑफ एनर्जी क्या कहते हैं? लॉ ऑफ एनर्जी कहते हैं कि योर थॉट्स एंड इमोशंस क्रिएट्स योर रियलिटी, और लॉ ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं कि योर फ्रीक्वेंसी अट्रैक्ट सिमिलर एनर्जी। आपके हर एक थॉट की एक एनर्जी होती है, वो आपके यूनिवर्स से सिंक्रोनाइज हो जाती है, ठीक है ना? एक तरीके से एक ये यूनिवर्स, हर चीज भगवान है। आप कह सकते हो भगवान को, आप कुछ भी कह लो, एनर्जी कह लो, वॉट एवर यू वॉन्ट, लेकिन आप कहिए। लोगों के साथ ऐसा होता है, मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जो आप सोचते हो वो बनने लगते हो, क्योंकि आपकी दुनिया वैसी होती लगती है, क्योंकि आपने कुछ भी, आपका थॉट आया, वो थॉट आपने कुछ सोचा, है ना? अब जब आपने मर्फीज लॉ सुना है कि 99% चीज वो होती ही नहीं जो आप सोचते हो, लेकिन क्योंकि आप सोच रहे हो वो हो जाएंगी, क्योंकि आप वो सोच रहे हो। तो जब आप सोच रहे हो तो वो पर्टिकुलर थॉट जो है, हर एक थॉट की जो फ्रीक्वेंसी है वो सिंक हो गया, और वो आपके पास आएगा ही आएगा। इट विल, क्योंकि यू विल अट्रैक्ट। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ एनर्जी एंड लॉ ऑफ वाइब्रेशंस, वो ऐसे ही काम करता है। समझ रहे हो? तो ये चार लॉ मैंने फटाफट बता दिया आपको। देन देयर इज लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट। याद रखिएगा कि आपका हर एक्शन, एवरी एक्शन इज कंसीक्वेंस। ये लॉ ऑफ कर्मा भी आप कह सकते हो, उसका ही एक पार्ट है। तो जो भी आप करोगे उसका इफेक्ट होगा ही होगा मेरे दोस्त। आपने कुछ भी किया, कुछ भी किया, अगर आप तेल भी ले रहे हो किराने की दुकान से, तो उसका भी कंसीक्वेंस होगा। अभी एक रिपोर्ट आई कि अंडा खाने से कैंसर होता है। अंडा भी खा रहे हो तो उसका भी। आप बाहर जा रहे हो, जॉन सीना को स्किन कैंसर हुआ है 3 बार, वो बोल रहा कि सनस्क्रीन ले रहे हो तो उसके भी कंसीक्वेंसेस होंगे। तो आप जो भी एक्शन कर रहे हो, जो भी कंसीक्वेंस। और मैं आपको एक चीज बताऊं, ये मैं बताऊंगा जब मैं आपको जिंदगी से कैसे जीते और औरतों से कैसे डील करें, बहुत अच्छे से बताऊंगा। अगर आप कंसीक्वेंस पे ध्यान दो ना, तो आप प्रॉब्लम कभी करोगी, आप वो चीज बच जाओगे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम से। सिर्फ इंसान को कंसीक्वेंसेस ध्यान में रखने होते हैं। कैसे? जैसे अगर मर्द ये सोच ले, आदमी ये सोच ले कि हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं करना है, इसके कंसीक्वेंसेस क्या होंगे, तो आप सारी प्रॉब्लम से बच जाओगे। आपको कंसीक्वेंसेस ध्यान में रखने हैं बस, कि मैं ये एक्शन करूंगा तो ये कंसीक्वेंस हो सकता है। चाहे औरतें हो चाहे आदमी, आप बच जाएंगे, आप प्रॉब्लम से बच जाएंगे। मैं ये गलत काम कर रहा हूं। रनिया राव जो हैं, वो गोल्ड जो है अपनी थाई पे, जांग में जो है वो लेके गई थी। अगर वो सोच लेती कि इसका कंसीक्वेंस क्या हो सकता है तो बच जाती वो। अब उनकी जिंदगी बर्बाद है। समझ रहे हो? देन इसके बाद लॉ ऑफ डिटैचमेंट, 6th लॉ। लॉ ऑफ डिटैचमेंट तो हमको पता ही है कि आपको डिटैच होना पड़ेगा। कर मैंने इस पर पूरा लेक्चर बनाया था कि आखिरकार आप डिटैच कैसे हो सकते हो, उसको आप जरूर देखिएगा। एंड द लास्ट वन इज लॉ ऑफ वननेस। हम सब एक डोर से बंधे हुए हैं, वी आर ऑल कनेक्टेड। याद रखिएगा, आप एनर्जीज, थॉट्स के थ्रू एवरीवन इज कनेक्टेड। किस इंसान से आप कब मिल जाए, और ये आपकी ही वजह से हो रहा है, शायद आपको पता नहीं है। कुछ चीजें अदृश्य काम करती हैं, है ना? तो वही है। बाकी ये सब मैं बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। द सुपीरियर मैंस पे आपके जो लेवल्स है बहुत ऊपर चले जाएंगे। बस आप इस कोर्स को अवेल करें। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कल कूपन कोड एंड होगा। थैंक यू सो मच।